वॉरेन बफेट ने अपने इंटरव्यू में एक बार कहा था कि अगर आप ऐसा एसेट नहीं बनाओगे जो आपको सोते हुए भी पैसा ला के दे, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा पैसे के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक रिच डैड और पुअर डैड में बताया है कि एसेट वो चीज़ होता है जो आपके जेब में पैसा ला के देता है। लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होता है जो आपके जेब से पैसा छीन लेता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने पूरी लाइफ में सिर्फ एसेट बिल्डिंग का काम किया है, इसीलिए आज वो इतने ज़्यादा अमीर है। अगर अब रॉबर्ट कियोसाकी रिटायर होते हैं तो आगे आने वाली ज़िंदगी अपनी आराम से काट सकते हैं, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी ने इतना एसेट बिल्ड किया है जो उनको फ्यूचर में बहुत पैसा ला के देने वाला है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एसेट वो चीज़ होता है जिसके लिए आपको एक बार काम करना पड़ता है या फिर थोड़े टाइम तक काम करना पड़ता है, और वो एसेट आपको लाइफ टाइम तक पैसा बना के देता है। आज हम ऐसे ही 10 एसेट के बारे में बात करेंगे जो आपको लाइफ टाइम तक पैसा बना के देगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो जल्दी से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और एसिड्स के बारे में बात करते हैं। पहला एसिड है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट मैंने इसलिए लिया पहले क्योंकि ये छोटे अमाउंट से चालू हो सकता है और ये आपको बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है। स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हो। मोस्टली जो स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनीज लिस्टेड है वो अच्छा खासा ग्रोथ करके दिखाती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कौन से भी कंपनीज़ में अपना पैसा लगा सकते हो। पहले आपको एनालिसिस करने आना चाहिए। जिस भी फील्ड में जा रहे हो आप उसके बारे में रिसर्च कर लेना पहले बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं आपको ऐसी ही कंपनी बताना चाहता हूँ आज जो ग्रो की है। रिलैक्सो फुटवेयर, ये वही कंपनी है जो स्पार्क का सैंडल बनाती है। 2009 में इस कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा था लगभग ₹2। 2021 में इस कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है ₹1000 के आसपास। अगर आपने 2009 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया रहता है इस कंपनी में, तो आज आपके पास 5 करोड़ रुपया होता। और दूसरा एसिड जो है वो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड ने भी लॉन्ग रन में बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप एनालिसिस कर सको खुद ही और इन्वेस्ट कर सको, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास एक्सपर्ट रहते हैं और वो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, डेप्थ में, सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में। तीसरे नंबर पे जो एसिड है वो रीट्स है। रीट्स में आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको रियल स्टेट में एंटर करना है लेकिन आपके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। रीट्स छोटे छोटे इन्वेस्टर लोग से थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेती है और फिर जाके प्रॉपर्टीज़ बाय करती है। अब प्रॉपर्टीज़ कैसे भी हो सकती है, रेसिडेंशियल हो सकती है, अपार्टमेंट हो सकता है, रिटेल शॉप हो सकता है, और फिर फ्लैट भी हो सकता है। रीट्स जो भी प्रॉपर्टीज़ खरीदती है उसे वो रेंट पे देती है, और जो भी रेंटल इनकम मिलता है रीट्स को उसमें से 90% अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड करके दे देती है, इंटरेस्ट पेमेंट या फिर डिविडेंड के तौर पर। रेट्स के ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको अगर देखना होगा तो आप देख सकते हो, और एंड स्क्रीन पे भी आ जाएगा। चौथे नंबर पे जो एसिड है वो मॉर्टेज है। मुंबई में इसे हैवी डिपॉजिट बोला जाता है। आप अगर कोई रूम हैवी डिपॉजिट पे ले रहे हो तो आपको एक ही बार बल्क में डिपॉजिट देना पड़ता है। ये बिज़नेस की शुरुआत आप 3 लाख रुपए रहेगा आपके पास तो कर सकते हो। ये अच्छा भी है क्योंकि जब एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है रूल के मुताबिक तो आपको डिपॉजिट पूरा मिल जाता है आपका। ये काम बड़ी बड़ी कंपनीज भी करती है जो रियल स्टेट में है। जो भी आप रूम हैवी डिपॉजिट पे लोगे उसको आप रेंट पे दे सकते हो, आपको रेंटल इनकम मिलेगा उससे, और आपका डिपॉजिट भी सेफ रहेगा। लेकिन बड़ी कंपनीज बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बाय कर, जैसे कि मॉल्स हो गया, रिटेल स्पेस हो गया, शॉप्स हो गया, ये सब बाय करती है बड़ी बड़ी कंपनीज। और इनसे सीख के आप छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। आप किसी का रूम हैवी डिपॉजिट पे ले सकते हो और उसे रेंट पे दे सकते हो, तो आपको एक रेंटल इनकम मिलेगा। पाँचवें नंबर पे जो एसिड आता है वो है प्रॉपर्टीज़। जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ है उसे आप रेंट पे दे सकते हो और आप रेंटल इनकम कमा सकते हो उससे। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे एरियाज़ में ख़रीदे हैं तो आपको रेंट बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा। आपकी प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू धीरे धीरे स्लाइटली ग्रोथ करते जाएगा, रुकेगा नहीं, ग्रोथ करते जाएगा। और इससे आपको फाइनेंशियली हेल्प भी हो जाएगा, आप फाइनेंशियली रिलैक्स भी हो जाओगे, और ये एक और सोर्स ऑफ इनकम बना देता है। छठे नंबर पे जो एसिड है वो बिज़नेस है। ये एक ऐसा एसिड है
जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों को, मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स को, उसमें से 95% लोग बिजनेसमैन हैं। आप कॉपी कैट बिजनेस कर सकते हो, जैसे कि डीमार्ट को ले लो। डीमार्ट आज इतना अच्छा चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि कंपनी बहुत लो प्राइस में सेल कर रही है सामान। तो आपको पता है मार्केट में लो प्राइस में पब्लिक खरीदेगी। अगर आप व्हीकल्स कैटेगरी में देखोगे तो मारुति सुजुकी निकल के आती है। और आप ध्यान से देखोगे ना, अगर इंडिया में 50% मारुति सुजुकी की गाड़ी चलती है। गाड़ियाँ तो बहुत कंपनीज बनाती है, लेकिन मोस्टली पब्लिक खरीदती है मारुति सुजुकी की कार, क्योंकि अफोर्डेबल है। मारुति सुजुकी का फोकस यही रहता है कि मिडिल क्लास पब्लिक जो है उन्हें हम गाड़ी बेच सकें। और मिडिल क्लास पब्लिक तभी खरीदेगी जब वो लोग को अफोर्डेबल मिलेगा। इस सस्ते में गाड़ी बेचती है मारुति सुजुकी। आप कोई भी बिजनेस करने जाओगे तो बिना प्लान के कभी नहीं जाने का, क्योंकि बिना प्लान के लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप मार्केट ऑब्जर्व करो, देखो कौन सा बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, वही बिज़नेस करो, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए और प्रॉफिट बढ़े जाए। सातवां एसेट जो निकल के आता है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में इसलिए बोल रहा हूँ, आपको अगर सेफ्टी चाहिए अपने पैसे पे, आपको रिस्क नहीं लेने का है, और जो पैसा आपने जमा करके रखा है उस पर। फिक्स्ड डिपॉजिट ने भी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट तभी रिटर्न बना के देता है जब आप बहुत लॉन्ग रन के लिए रुकते हो, जैसे कि 30 साल, 35 साल, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है। फिक्स्ड डिपॉजिट लगभग 8% का रिटर्न देता है इंडिया में। आप अगर अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए रख रहे हो, या फिर अपने बच्चों के भविष्य के लिए रख रहे हो कि काम आ जाए भविष्य में बच्चों को, तो आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट बहुत सही है। 8वें नंबर पे जो एसेट है वो यूट्यूब अर्निंग है। यूट्यूब अर्निंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और वीडियोस अच्छे खासे बनाना पड़ेगा। और फिर जाके आपको थोड़े टाइम के बाद जब आपका चैनल ग्रो करने लगेगा तो आपको अर्निंग आना चालू हो जाएगा। तब आप वीडियो नहीं बनाओगे तो भी आपको पैसा मिलते रहेगा उसका। ऐसा वीडियो बनाओ ताकि पब्लिक को काम आए। जब आपका वीडियो देखे तो वो लोग को हेल्प हो, फाइनेंशियली हेल्प हो, या फिर एंटरटेनमेंट हो उनका, थोड़ा हंसे, या फिर उन्हें पैसे का प्रॉब्लम हो तो आपसे आइडिया मिल सके कि आप कैसे उन्हें पैसा बना के दे सकते हो। ऐसा सा वीडियो बनाओगे तो पब्लिक देखेगी ज़रूर। ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो में इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करो, ताकि पब्लिक को रियलिटी मालूम पड़े कि कैसे वो लोग भी एक लेवल से और आगे बढ़ सकते हैं। और इससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि ग्रोथ है वीडियो का। 9वें नंबर पे जो एसेट आता है वो कैश है। कैश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कभी इमरजेंसी में अगर आपको कैश की ज़रूरत पड़ गई, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख गया कि हाँ इधर पे अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो उस अपॉर्चुनिटी का कुछ मतलब नहीं है। और अगर आपके पास कैश रहेगा वो टाइम पे, तो आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो और पैसा बनाने के लिए। कभी कभी हमें लगता है कि सब पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको 10% या फिर 20% अपने इनकम में से अपने बैंक अकाउंट में ही रखना चाहिए, ताकि अगर कुछ इमरजेंसी पड़ गया या फिर कभी अपॉर्चुनिटी दिख गया तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सको। 10वें और आखिरी नंबर पे जो एसेट है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप पहले से ही जानते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपने कोई वीडियो बनाया तो उसके द्वारा आप किसी भी प्रोडक्ट को, एफिलिएट मार्केटिंग इस तरह होता है, अगर आपने वीडियो बनाया है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने किसी प्रोडक्ट का नाम डाल दिया है और लिंक डाल दिया है। जब पब्लिक आपके लिंक पे क्लिक करके वो प्रोडक्ट खरीदेगी, कहीं से भी, कौन सी वेबसाइट या फिर ऐप से, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी, तो आपको कमीशन मिलता है। ये अपॉर्चुनिटी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो भी करता है। ये कंपनियां अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है एफिलिएट मार्केटिंग की, क्योंकि ग्रोथ एफिलिएट मार्केटिंग का धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जब तक आपका वीडियो रहेगा तो उसमें से 10-20% पब्लिक तो रहती है ऐसे ही, जो क्लिक करती है और बाय करती है, आपके प्रोडक्ट के लिंक पे क्लिक करके बाय करेगी। तब तक आपको अच्छा खासा अर्निंग होगा। वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों का हेल्प कर सकूं अलग अलग एसेट्स बनाने में।